जय माता की, जय श्री महाकाल। जैसा कि आपको पता है कि मैं आजकल आपको ना लाइव आ रही हूँ, ना कोई वीडियो डाल रही हूँ। आपको सभी को ही पता है कि मेरे फादर इन लॉ जिनकी है उनका स्वर्गवास हुआ है। तो फिर उस करके आप सभी सोच रहे होंगे त्योहार का दिन है, दीदी की कोई नॉलेज नहीं आई। तो मैं आपको ये ग्रहण के लिए स्पेशली मुझे आपके लिए वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि आपके मैसेजेस आ रहे थे। आप कह रहे थे प्लीज़ हमें कब बताइए, क्या करें क्या नहीं। तो अब मैं एक एक को नहीं आपको सेंड कर सकती, तो फिर मैंने वीडियो आपको डालनी ही ठीक समझी, बेहतर समझी। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे जो मुझसे जुड़े हैं दरबार में बच्चे साधक, तो उनके लिए तो स्पेशली हैं, बाकी जो सुन ले उनको भी ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि देखो, ग्रहण काल बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है साधनाओं के लिए। खासकर देखिए, हमारे तो सुतक वैसे ही लगा हुआ है, लेकिन आप भी जाप कर सकते हैं। जाप करने में कोई वो नहीं है। मंदिर को नहीं छूना, मंदिर के कपाट बंद कर देने, मूर्तियों को नहीं छूना है। सुतक काल में उनको छुआ नहीं जाता है। तो इस करके आप सभी भी बंद कर दें। तो वैसे तो सूतक सुबह 4:30 बजे से शुरू हो जाएगा इसका, लेकिन जो ग्रहण काल है वो तो मतलब कि लगेगा। आपका जो ग्रहण काल है वो 4:29 पर लगेगा, ठीक है। 5:48 पर वो समाप्त होएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे 2:30 बजे तक आपको स्नान कर लेना है, गंगा जल डाल करके, और शुद्ध हो जाना है। तो फिर आपने बैठ जाना है। जैसे ग्रहण शुरू होएगा 4:29 पर, 4:30 समथिंग, तो आपने अपने मंदिर को में नहीं छूना है। कि आप कहीं भी दिया जला करके, क्योंकि दीपक को जब हम जलाते हैं ना, तो दीपक हमारा साक्षी होता है। मतलब कि हाँ, कि भगवान के लिए साक्षी होता है कि हाँ जी, हमारे सन्मुख होकर इन्होंने ये जाप किया था, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए जैसे कहते हैं ना कि गवाही देनी होती है, कह देते हैं कि हाँ, आपकी गवाही किसने दी? हाँ, मैंने दी है, मेरे सामने इन्होंने ये चीज़ ली है। अगर ये नहीं उसका करते तो मैं आपको इसका वो दे दूंगा। होता है ना ऐसे ऐसे, इसीलिए दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। वो सबसे बड़ी गवाही होती है कि इसके सामने बैठ के हमने सिद्धि साधना की है। इसलिए अवश्य होता है, आप तेल का जलाएं, देसी घी का जलाएं, तिल का जलाएं, जिस मर्जी का आप जला सकते हो, ठीक है। आप कहीं भी जला सकते हो, बट मंदिर में नहीं आप छुओगे जहाँ मूर्तियाँ स्थापित होती है ना। हमारे तो इष्ट जैसे होते हैं, तो जागृत देवताएं, प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ होती हैं ना, हम तो बिल्कुल ही नहीं सूतक काल में जा सकते हैं। तो आप लोग भी जहाँ निरंतर पूजा करते हैं वो जागृत ही हो जाती है। ना जाए वहाँ, साइड में बैठ जाए। आप दिशा कोई भी चुन ले, उत्तर दिशा ले ले, पूर्व दिशा ले ले, ईशान कोण उत्तर दिशा ले लें। तो अपने इष्ट का जाप करें। पहले गुरु मंत्र का जाप करें अपने। अगर आपको गुरु मंत्र सिद्ध करना है, अपने गुरु के लिए आपको रक्षा करनी है, तो आप गुरु का जाप कीजिए। अपने इष्ट का जाप कीजिए। जैसे किसी के इष्ट भोलेनाथ है तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। निवारण मंत्र का जाप करके दुर्गा माता का जाप करें, ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करें। जिसका भी आप जाप कर सकते, हनुमान जी का करना है, हनुमताय नमः करिए। जिसका भी आपको, जिसका जो इष्ट हैं वो करें। और बाकी यहाँ से दरबार से बच्चे जुड़े, ओम नमः शिवाय का जाप करें। जब तक आपका ये चल रहा है ग्रहण, तब तक आप काउंटिंग नहीं करेंगे, ये इतनी माला उतनी माला। पूरे 1 घंटे बिल्कुल एकांत में बैठ जाएं और जाप करें। इन दिनों में ग्रहण में जाप किया का फल इतना होता है कि अगर आपको 1 साल आपने जाप किया होगा ना, 1 साल जाप करने का फल आपको 1 घंटे में मिल जाता है। और ये फल आपको बहुत वो होता है। क्योंकि उस टाइम ग्रहण इतने बड़े, मतलब कि इस पे लगता है ना, इतने बड़े सूरज पे ग्रहण लगता है, तो समस्याएं देवी देवताओं पर भी अत्यधिक आती है। तो अगर हम मानव देह में रह करके अपने इष्ट को पूजते हैं, तो इष्ट भी हमारे बलवान होते हैं। और जिसका इष्ट बलवान होगा, उतनी उसकी रक्षा होती है, ठीक है। तो कितने कितने लोग एक ही इष्ट का करेंगे, तो फिर वो एनर्जी जो हमें
ग्रहण काल में समाप्त हो जाती है लोगों की, वो मंत्रों के द्वारा फिर वो इंसानों को मिलते, क्योंकि वो ब्रह्मांड में जितने भी लोग जाप करेंगे वो गूंज उसकी ब्रह्मांड में ही होगी, क्योंकि सूर्य हमें ऊर्जा देता है। ऊर्जा अगर हमारी कम होगी, कितने 1 घंटे तक में कितनी ऊर्जा ब्रह्मांड की कम हो जाएगी, तो वो मंत्रों के द्वारा वो मतलब कि वो ऊर्जा सृष्टि में हो जाती है। देखिए, मेरा अपना मानना है, मैं इसको पढ़ी पढ़ाई बात नहीं बता सक रही हूँ, पर जो मुझे भगवती से, देवी देवताओं से ज्ञान प्राप्त होता है ना, जो जो मैं भी, जैसे आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं ना, मैं भी उनसे क्वेश्चन करती हूँ कि ऐसा होता है, तो जो जो मुझे होता है तो मैं वही आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो मुझे ये है कि आप तक सही नॉलेज जानी चाहिए और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आप लोगों को, कि हमको जानना है कि क्या है ये सब, क्यों है, क्या कर रहे हैं हम। जब तक आपको ये नहीं होगा ना, तब तक आप वो अंधेरे में तीर मारने वाली बात हो जाती है, ठीक है। किसी भी चीज़ को पहले जाने पहचाने, जब तक आप उसको गहराई तक नहीं जानोगे ना, अच्छे से उसको नहीं, तब तक वो आपके जहन में उतरता ही नहीं है, चाहे आप उसको कितनी कोशिश कर लो, तब तक आपको वो समाता ही नहीं है आपके अंदर। जब आप जान जाओगे, मान जाओगे, फिर आपके संशय भी ख़त्म हो जाते हैं, फिर आपके क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाते हैं, बस फिर आप अपने एक साइड मगन हो जाते हैं। तो इसीलिए मुझे ये आपको बताना है। और उसके बाद जब ग्रहण ख़त्म होता है, उसके बाद आप फिर गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आप दान कीजिए, हो सके तो दान कीजिए, कुछ भी दान, अनाज दान कर सकते हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जैसा आप देते हो वैसा आपको मिलता है, ठीक है। आप गेहूँ दे सकते हो, किसी को दाल वगैरह दे सकते हो, किसी को वस्त्र दे सकते हो, जैसे निमित्त आप दे सकते हो। गरीब को अपने सिर पर से छुआ करके, अपने परिवार से छुआ करके आप ज़रूर दान दीजिए। अनाज दान के लिए दालें दीजिए, जिनके ऊपर ग्रह भारी होते हैं, जिनके ऊपर तंत्र मंत्र ज़्यादा होता है, वो हर तरह की दाल दें, किसी गरीब को दे दें। ग्रहण काल में दान बहुत अवश्य होता है, करना चाहिए। दान तो करना ही चाहिए, जब भी आपको मौका मिले तब भी दान कीजिए, जब भी आपको मौका मिले। और जीवन बड़ा सुचारू रूप से चलता है। हर कोई, लोग सभी नहीं लंगर लगा सकते हैं, दान कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा दान ज़रूर कीजिए। और ग्रहण काल में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, और सिर्फ जाप करना चाहिए। देखिए, आपकी जो भी समस्या होगी, जो भी नेगेटिविटी होगी, तुरंत समाप्त होगी, क्योंकि मैं जान सकती हूँ इस चीज़ को कि आप लोगों का मुझसे संपर्क नहीं हो रहा, और उसी हिसाब से मैं नहीं पूजा कर पा रही हूँ। नहीं तो जब भी मैं बैठती हूँ पूजा, तो मेरी जो दुआएं हैं वो ऑटोमेटिक ही मेरे चाहने वालों के पास जाती है। मेरी हमेशा यही होती है कि माँ जो मुझे दिल से प्यार करते हैं, तो उनके पास ज़रूर जाना, और उनके उनके ऊपर कोई भी संकट हो उसको दूर करना। लेकिन थोड़ा सा टाइम रह गया, और तो जब हमारा भी सूतक ख़त्म होगा, तो मैं आप लोगों के लिए फिर से दुआएं करूँगी। और बाकी मेरे साथ भगवान का आशीर्वाद है, मैं हर टाइम ही जाप करती हूँ, तो मेरी ब्लेसिंग हमेशा ही आप लोगों के साथ, तो टेंशन नहीं करनी। और सभी के जीवन में ये सब आता है, तो जो चीज़ें फॉलो करनी होती है वो करनी होती है। अगर मुझे माँ भगवती नहीं कहती ना कि भी हाँ सूतक वाल होता है, ये नहीं करना, तो मैं रुकती भी ना, क्योंकि मैं सांसारिक बातों पे तो नहीं चलती हूँ, भगवान का जैसा आदेश होता है वैसे करती हूँ। इसीलिए मेरा बुरा भी नहीं होता है। मेरा बुरा करने वाले दिन रात अभी भी निरंतर लगे ही हुए, लगे रहते हैं। तो चलो, उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे, आशीर्वाद दे, रक्षा करे उनकी भी, और सभी को भगवान खुश रखे, ठीक है। तो अब मैं आपको ये नॉलेज जो देनी थी, तो मैंने आपको दी। तो आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब जाप करेंगे। देखिए, आप पक्की पकाई मत खाया कीजिए। मैंने खासकर अपने बच्चों को, दरबार के बच्चियों को यही कहती हूँ कि अगर तुम मेहनत नहीं करेगी तो दीदी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि मेरे साथ और भी लोग जुड़े हैं जिनके निरंतर कॉल्स आते रहते हैं। मुझे दुनिया का औरों का भी देखना, एक ही व्यक्ति के लिए मैं पर्टिकुलर नहीं बैठी हुई हूँ। जब मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, तो आपको अपने
सारे काम, सारी व्यवस्था मैनेज करना है उसको हर हालत में। आप चाहे फिर उसको जैसे करें, आप करेंगे तो अपना जीवन संवार लेंगे। मुझसे इतना मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं उन्हीं बच्चों का करूँगी जो खुद मेहनत करते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप कौन करेगा कौन नहीं करेगा। अगर आपने किया होगा तो मुझे पता होगा, ठीक है। मुझको आदेश है भगवती का कि जो लोग भक्ति करेंगे, जो तेरी बातों को नियम करेंगे और खुद एक एक घंटा बैठेंगे, उनकी हम करेंगे रक्षा, और उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो अगर नहीं करेंगे और उठा करके मुझे मैसेजेस करेंगे, कॉल करेंगे, तो मैं नहीं करूँगी उनका, क्योंकि जो लोग खुद नहीं जीवन को अपने को संवारते हैं उनके जीवन को भगवान भी नहीं संवारता है, ठीक है। तो जय माता की, जय श्री महाकाल। मैं आपको नॉलेज देती रहूँगी, टेंशन ना करना। अगर मैं लाइव नहीं आई तो मैं आपको वीडियो बना करके देती रहूँगी, ठीक है। जय माता की।